टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हर्षवर्धन जी, क्या अब ये राजनीति एक्सेप्टेबल है जहां पर एक मुख्यमंत्री ओपनली कह रही है? एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं तो कह रही हूं, प्लीज आप इनका नाम भी बताइए और आकर के हमारे चैनल पे बताइए कौन है, कहां के हैं। कॉरिडोर एक सेकंड, ये चैनल में भी दंगा करना चाहते हैं। बहरमपुर में देखे बंदूक लेके दंगाई चैनल ठीक है दंगाई सर, करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इसको सत्यापित कर रहे हैं, आप प्लीज इनके खिलाफ एक्शन जरूर लीजिए। अच्छा, काशी विश्वनाथ, लेकिन काशी विश्वनाथ संविधान या शरीयत तोड़े गए थे। आज की राजनीति जो वक्फ कानून पर हो रही है, जोगी ने तोड़ा, किस दिशा में जा रही है? हर्षवर्धन जी बनाने के लिए किसने? हर्षवर्धन जी किस दिशा में जा रही है? पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि मैंने भी वो देखा नहीं, इसलिए पक्के दावे के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन 100% मान लीजिए जैसे उन्होंने आपके फैक्ट चेक की बात कहने के बाद नई तस्वीर दिखानी शुरू की, इससे लगभग स्पष्ट मानिए कि संजय सरकार झूठ बोल रहे थे। ये आजकल टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं की आदत है कि एक कोई फोटो निकालो, उसको दिखाओ, कहीं का संदर्भ कहीं चिपकाओ और अपनी हवाई बात कर जाओ। अब मूल बात पर आते हैं, जो आपका सवाल है, और उस सवाल का जवाब एक और बात से मैं देता हूं। बार बार कहा जा रहा है कि क्यों ममता जी मौलानाओं के पास गई, क्यों नहीं चली गई? जो दोनों पिता पुत्र चंदन दास और उसके पिता मारे गए, दंगे में मारे गए, मुसलमान दंगाइयों ने मार दिया, क्यों नहीं गए? अब ये जरा समझिए, किसी राज्य के शासक की प्रतिष्ठा इतनी नीचे स्तर पर चली जाए, आरजी कार में जिस लेडी डॉक्टर के साथ क्रूरता हुई, जिसको मार दिया गया, उसके मां बाप को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं। किसी भी बंगाल में व्यक्ति को अगर कानून व्यवस्था का मसला फंसता है तो राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। इतनी तेजी में सीबीआई की मांग देश के दूसरे राज्यों में नहीं होती जैसी यहां होती। लेकिन मेरी चिंता तो दूसरी है, केंद्र की मोदी सरकार को आखिर कब यह लगेगा कि आज ममता बनर्जी के राज में, ममता बनर्जी की सरकार में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है, पहली बार नहीं है। 2011 में ममता जी आई, 2025 आ गया, 14 वर्षों में लगभग हर दूसरे, चौथे, छठवें महीने कोई न कोई एक ऐसी घटना होती है जिसमें हिंदुओं को घर बार छोड़कर भागना पड़ता है, दुकान जल जाती है। और वो हिंदू मतलब हिंदू है, वो सीपीएम का हो तो मारा जाता है, दो जगह का हो तो मारा जाता है, कांग्रेस का हो तो मारा जाता है। चुनाव के बाद लोगों को अपना घर बार छोड़कर असम के मजबूरी जाना पड़ता है। लगातार लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। और अब फिर देखिए, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, सुनवाई हो रही है, संसद में 14-14 घंटे की बहस दोनों सदनों में, उसके बावजूद चूंकि मैं पूछता हूं, आप एक बिका हुआ पत्रकार है, यूपी में 5 संजय जी ये नहीं चलेगा, मारा जाता है, ये नहीं चलेगा सर, कर दिया, उसको घर जलाया ये नहीं चलेगा। हिंदू थे जो आपके पक्ष में बोले वो सब गोल्ड स्टैंडर्ड बिका है, जो आपसे सवाल पूछ ले उनको बिका हुआ आप यहाँ पर आकर के नहीं करें। बिका हुआ नहीं, ये सर्टिफिकेट आप नहीं बांटेंगे सर, ये सर्टिफिकेट आप नहीं बांटेंगे, प्लीज इनका ऑडियो नीचे कीजिए। नहीं, आपको कोई काउंटर पॉइंट करना है आप बेशक कीजिए, किसी पे आकर के ये सर्टिफिकेट बांटने का काम आप कृपया यहां ना करें, ठीक है? आप जाकर के प्लीज अपने राज्य में ये सारा काम करें। अपनी बात पूरी कीजिए हर्षवर्धन जी, फिर मैं जाती हूं मौलाना अंसार रजा के पास। हाँ देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी अनचेक्ड हैं। वहां कोई पत्रकार कुछ करता है तो वो जेल चला जाता है, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाता है तो वो जेल चला जाता है, किसी को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। एक महिला रिपोर्टर को, महिला एडिटर को बाकायदा कोलकाता छोड़ना पड़ा क्योंकि ममता सरकार उसके खिलाफ चली गई थी। तो ये टीवी पर किसी को भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन न इनकी औकात है, न कि ममता बनर्जी की औकात है कि मुझे खरीद सके। ये कहना जरूरी है सिर्फ रिकॉर्ड के लिए। अब जो जरूरी बात है, क्या केंद्र सरकार और विशेष करके नरेंद्र मोदी ये जो कुछ हो रहा है इस पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा?